हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स थ्रू दी एनसीईआरटी बुक्स। तो ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जाम्स एज वेल एज फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5। हम इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। स्टार्ट करेंगे हम वेरी शॉर्ट क्वेश्चन से, फिर शॉर्ट और फिर लॉन्ग क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हु डिस्कवर्ड सेल एंड व्हेन। तो हम सबको पता है कि रॉबर्ट हुक इन 1665 डिस्कवर्ड सेल। इन्होंने अपने सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप से कॉर्क के सेल्स को देखा था और छोटे छोटे ऐसे कंपार्टमेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स देखे थे, इसी वजह से इन्होंने इनको नेम किया था सेल। ठीक है, कॉर्क होता है डेड सेल। ठीक है, तो ये सारे जो इन्होंने ऑब्जर्व किए थे ये डेड सेल थे। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो लीवेनहुक होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु गेव द सेल थ्योरी। तो शील्डन एंड श्वान दो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने सेल थ्योरी को दिया था और लेटर इसको मॉडिफाई किया था वर्को ने, जिन्होंने एक और पॉइंट ऐड किया था कि ऑल द सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑर्गेनली इज कॉल्ड दी पावर हाउस ऑफ द सेल। ये वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि ये एनर्जी को एडीपी से एटीपी में कन्वर्ट करता है और एटीपी ही होती है एनर्जी करेंसी ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोला जाता है। तो राइबोसोम्स को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। कौन सी ऑर्गेनेली को बोला जाता है सुसाइडल बैग्स। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। इसका आंसर है लाइजोसोम्स। लाइजोसोम्स के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, जो कि किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट कर सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को डाइजेस्ट कर सकते हैं। तो कई बार जब इन्फेक्शन अटैक कर देता है सेल पर और इस कंडीशन में नहीं होता सेल की रिपेयर हो जाए, तब लाइजोसोम्स क्या करते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं और जितना भी उनके अंदर एंजाइम है वो सारा रिलीज़ हो जाता है और पूरा सेल ही ख़त्म हो जाता है। इस वजह से इनको सुसाइडल बैग्स बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, कौन सी ऑर्गेनेलीज हैं जिनका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स के अपने खुद के डीएनए एंड राइबोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक CO2 एंड H2O मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो हमने दो प्रोसेस पढ़ी थी, डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन ज़्यादातर गैसेस के लिए यूज़ किया जाता है और ऑस्मोसिस ज़्यादातर लिक्विड्स के लिए यूज़ किया जाता है। आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, जिसमें 2-3 लाइन के आंसर्स नॉर्मली होते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज सेल कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि सेल्स ही मिलकर ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, और ये ही बेसिक कंस्ट्रक्शनल यूनिट होता है और यही सेल्स साथ में मिलकर सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं बॉडी में। इसी वजह से ये है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। कैसे फंक्शंस करते हैं, रेस्पिरेशन, क्लीनिंग ऑफ वेस्ट, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। ठीक है, वाई इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है स्कूल एग्ज़ाम्स में। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है, मैंने आपको बताया था, इसको सेल मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ये बनता है लिपिड्स एंड प्रोटीन से और ये क्या करता है, कुछ मटेरियल को एंट्री तो देता है इनसाइड द सेल, लेकिन बाहर आने से रोकता है मटेरियल को। दैट इज़ it selectively allows entry of some molecules into the cell while preventing the exit of others. That is why selectively permeable membrane बोला जाता है। Next is why are lysosomes called suicidal bags? We have already discussed it कि इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो हर ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर सकता है। इतना ज़्यादा पावरफुल एंजाइम होते हैं ये। तो जब सेल इन्फेक्टेड हो जाता है या डैमेज हो जाता है तो ये बर्स्ट हो जाती है ऑर्गेनेली और पूरा ही सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसी वजह से इट इज़ कॉल्ड सुसाइडल बैग। नेक्स्ट है गिव द फंक्शन ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड्स को फॉर्म करते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ऐसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ये जैसे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं इनके सरफेस पर। और राइबोसोम्स का काम क्या होता है? प्रोटीन को मैन्युफैक्चर करना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी प्रोटीन का ही मैन्युफैक्चर करता है और ये दोनों साथ में मिलके क्या करते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, मतलब कि मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे इस क्वेश्चन में पढ़ा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो ये दोनों मिलके लिपिड्स एंड प्रोटीन्स बना रहे हैं और ये मेम्ब्रेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ डज अमीबा ऑब्टेन इट्स फूड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम्स में। तो अमीबा में क्या होता है कि ऐसे सूडोपोडिया होते हैं, ठीक है, ऐसे फॉल्स सा स्ट्रक्चर होता है और ये जो फॉल्स फीट होते हैं इसको बोला जाता है स्यूडोपोडिया। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स और पोडिया का मतलब होता है फीट। तो इसके फॉल्स फीट होते हैं। अब जैसे यहाँ पे फूड प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? अपने ना ऐसे सूडोपोडिया को ऐसे एक्सटेंड करते करते ऐसे ऐसे आ जाएगा और फिर क्या करेगा? पूरी तरीके से फूड को अपने बॉडी के अंदर ले लेगा। इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। ठीक है, क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? एंडोसाइटोसिस। और इस वैक्यूल के अंदर ही डाइजेशन होता है। ठीक है, क्या बोला मैंने? डाइजेशन जो होता है इस फूड ये ऐसे मूव करता रहता है, फिर यहाँ से एक्सक्रीट भी कर देता है। ठीक है, इस प्रोसेस को बोला जाता है एंडोसाइटोसिस। ये आपकी बुक में भी गिवन है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा ही आता है एग्जाम्स में। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में डिफरेंस। तो प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियन मतलब न्यूक्लियस होता है, मतलब प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा। और अगर मॉडर्न मॉडिफाइड टाइप का न्यूक्लियस होगा तो फिर उसको बोला जाएगा यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल थोड़े छोटे होते हैं साइज में, यूकैरियोटिक थोड़े बड़े होते हैं। इसका पुअरली डेवलप्ड न्यूक्लियर रीजन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। और यहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड है, सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, इसमें होगा सिंगल क्रोमोसोम, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम। इसमें बहुत सारी जो ऑर्गेनेलीज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती है, मतलब ऑर्गेनेलीज के बाहर भी मेम्ब्रेन होती है, पर प्रोकैरियोटिक सेल में वो मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन में ऑर्गेनेलीज में मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं। ये थोड़ा मतलब पुराने नॉट वेल डिफाइंड टाइप का सेल है प्रोकैरियोटिक, और इसमें देखिए आप कितनी सारी ऑर्गेनेलीज हैं प्रॉपरली वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन बाउंड। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंस। तो सबसे बड़ा डिफरेंस तो यही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होती है और एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट होती है। ठीक है, और ये बहुत बहुत बड़ा फैक्टर है, काफ़ी सारी जगह आपको यूज़ भी करना होगा आगे वाले चैप्टर्स में। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कलर प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, अलग अलग पार्ट्स को। जैसे ग्रीन कलर जो है प्लांट्स का वो भी प्लास्टिड की वजह से है। कैरेट और ये सब आपने जो कलरफुल फ्रूट्स देखे हैं वो भी प्लास्टिड्स के ही कुछ पिगमेंट्स होते हैं उनकी वजह से होता है। एनिमल सेल में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। इनमें देखिए लार्ज वैक्यूल होता है, ये देखिए कितना बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट है। ठीक है, और एनिमल सेल में छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, ये रहे वैक्यूल। ओके, प्लांट सेल जो होता है सेल का साइज थोड़ा लार्ज होता है, वाइल एनिमल सेल थोड़ा सा रिलेटिवली स्मॉलर होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, माइटोसिस एंड मियोसिस। इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को इसमें। तो माइटोसिस सेल डिवीजन फॉर ग्रोथ, मतलब जो आप पहले छोटे से बच्चे थे अब आप इतने बड़े हो गए हैं, कौन सा डिवीजन हुआ है? माइटोसिस। इसमें जो मदर सेल होता है वो डिवाइड करता है इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल। आप यहाँ देख सकते हैं ये मदर सेल है और ये आइडेंटिकल डॉटर सेल्स हैं। ये जो डिवीजन है ये हेल्प करता है ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यू, मतलब अगर आपको चोट लग गई है तो वो अपने आप ठीक हो जाती है
क्योंकि वहाँ सेल डिवीजन हो रहा है। कौन सा वाला? माइटोसिस। अगर क्वेश्चन आ गया आपको कि आपको मान लीजिए चोट लग गई है तो कौन से वाले सेल डिवीजन से आपकी चोट ठीक हो जाती है, तो आंसर आएगा माइटोसिस, सेल डिवीजन। ठीक है। मियोसिस ऑन द अदर हैंड एक ही जगह यूज़ होता है गैमीट फॉर्मेशन में। इसको ये है सेल डिवीजन फॉर रिप्रोडक्शन। इसमें मदर सेल जो है वो कॉन्जिक्यूटिव डिविजन्स होते हैं, कॉन्जिक्यूटिव, एक बार फिर दोबारा। ठीक है। और प्रोड्यूस 4 सेल्स। देखिए मदर सेल एक बार डिवाइड और दूसरी बार डिवाइड और दूसरी बार डिवाइड होने के बाद 4 सेल बन जाते हैं। न्यू सेल्स जो फॉर्म हुए हैं उसमें क्रोमोसोमल नंबर हाफ होता है, मतलब अगर ये 46 था तो ये जो नए सेल बने हैं ये क्या होंगे? 23। ठीक है, इनका नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ठीक है। और ये गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछ लिया जाएगा कि गैमीट फॉर्मेशन में कौन सा वाला सेल डिवीजन हो रहा है, तो मियोसिस। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें अलग अलग टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पर वैसे क्वेश्चन नॉर्मली स्कूल एग्जाम्स में नहीं आते हैं, वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देंगे। ठीक है। ये देखिए, ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। मैंने बोला था एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती है और प्लांट सेल में सेल वॉल होती है। तो अब आप देखिए कि दोनों से उनमें क्या डिफरेंस आता है सेल वॉल की वजह से। देखिए हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी भी सेल को रखते हैं तो वो क्या करता है? स्वेल अप हो जाता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, हाइपोटोनिक में पॉट वर्ड आ रहा है। देखिए कौन सा वर्ड आ रहा है? पॉट। तो पॉट कैसा होता है? गोल मटका। ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं कि सेल कैसा होगा? स्वेल होके गोल हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, दोनों ही जगह। ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है, जैसा सेल था वैसा ही सेल रहेगा। ठीक है। और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है कि सेल जो है आपका श्रिंक हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ देखिए इसको प्लाज्मोलाइसिस बोला जाता है, क्योंकि देखिए ये जो है ना डबल मेम्ब्रेन, ये तो सेल वॉल हो गई और जो कंटेंट ऑफ सेल है वो कहाँ मूव कर रहा है? अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है। अब आप दोनों में देखेंगे ना, यहाँ देखिए एनिमल सेल में क्या हुआ? फट गया सेल, बर्स्ट हो गया, लेकिन प्लांट सेल बर्स्ट नहीं हुआ क्योंकि उसमें सेल वॉल प्रेजेंट है। सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है। तो आपके पास ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी सेल को रखते हैं तो क्या होता है? तो उसका आंसर क्या होगा? सेल विल स्वेल अप। ठीक है। आइसोटोनिक में इट रिमेन्स द सेम। हाइपरटोनिक में सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। और अगर प्लांट सेल है तो प्रोसेस का नाम होता है प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है। ये आपके सारे क्वेश्चंस थे। जितने आपके क्वेश्चन आएंगे इनसे सॉल्व हो जाने चाहिए इतनी इन्फॉर्मेशन से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स आ रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिए एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर देम ऑल. If you like the video, subscribe to the channel and share the video with your friends.